दोस्तों, पहली वाली क्लास में हमने देखा था 41 से लेकर 45 तक का सोल्यूशन। हम लोग बीपीएससी टीडीटी मैथ का सोल्यूशन कर रहे हैं। आइए आज 46 देखते हैं। 46 नंबर में है वह सबसे बड़ी संख्या जो 450, 577 तथा 704 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 9, 10 तथा 11 देती है। तो सभी संख्याओं में वह हमको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो 450 से हम जितना शेषफल आ रहा है उसको घटा देते हैं, 577 से 10 घटा देते हैं और 704 से 11 को घटा देते हैं। तब हमारा जो संख्या आती है 450 से 9 घटाने पर 441, 577 से 10 घटाने पर 567 और 704 से 11 घटाने पे हमारा आएगा 693। अब इन संख्याओं का हमको निकालना है मासा। बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, जैसे निकालते हैं 400। अब मासा निकालना आपको आता होगा और मासा निकालने पे इसका सलूशन आएगा, मासा आएगा 63। तो हमारी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारा हो जाएगा 63। दूसरा देखते हैं 47 नंबर। ये अल्फा बीटा गामा बहुपद x³ - 6x² - x+30 के शून्य है। तो अल्फा बीटा गामा, इसका सूत्र होता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर माइनस x घाते n-1 का गुणांक बटे x घाते n का गुणांक। तो हमारा हो जाएगा माइनस x घाते n का मतलब जो इसकी सबसे अधिक घात हो उससे एक कम। तो सबसे अधिक घात x घाते 3 है, इससे एक -6 और x घाते n का हो जाएगा 1। हमारा आंसर आ जाएगा 6 और हमारा आंसर है C। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह sin थीटा बराबर m/n तो tan थीटा + 4/4 cot थीटा + 1 का मान है। तो हम सबसे पहले sin थीटा दिया है, हम निकाल लेते हैं tan थीटा का मान। जैसे sin थीटा है थीटा, तो sin का होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान m, कर्ण का मान n। तो आधार का मान आ जाएगा n² - m²। उसके बाद हम रख देते हैं tan थीटा। tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार, मतलब m/√n² - m² प्लस 4/4 इंटू काट थीटा का मतलब होता है आधार बटे लंब। तो आधार √n² - m² प्लस 1। अब इसी को हम हल कर लेते हैं, इक्वल टू m + 4 √n² - m² √n² - m²। इसको इंटम कर देते हैं, ये वाला m ऊपर चला जाएगा, अपान नीचे आएगा 4 √n² - m² प्लस m। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला पद और ये वाला पद दोनों इक्वल हैं, दोनों कट जाएगा, बराबर आ जाएगा m/√n² - m²। लेकिन इसमें कहीं भी n² - m², यहाँ है m² - n², लेकिन यहाँ माइनस लगेगा तब ये आंसर आएगा। तो ये इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ऊपर में से कोई। 49 नंबर देखते हैं। यह समांतर श्रेणी का n वां पद 2n + 1 है, तो इसके पहले 3 पदों का योग। तो हम पहले 3 पद निकाल लेते हैं। पहला पद n बराबर 1 रखने पर ये हो जाएगा 2 × 1 + 1 = 3। दूसरा पद 2 × n की जगह 2 रख देते हैं, +1 2 × 2 = 4 + 1 5 और
n की जगह 3 रख देते हैं तो हो जाएगा 617। अब तीनों पदों को हम जोड़ लेते हैं तो हमारा तीनों पदों का जोड़ हो जाएगा 3 + 5 + 7 5 12 3 15 और हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीबीसी का आधार बीसी है। एक ऐसे त्रिभुज है, ये बीसी है तथा बीसी की विपरीत दिशाओं में दोनों त्रिभुज है। विपरीत दिशाओं मतलब एक इधर हो गया तो एक इधर रहेगा ऐसे, और इसका एक हो गया एबीसी, एक हो गया डीबीसी। यदि ओ विकर्ण एडी ये हो गया और विकर्ण बीसी ये हो गया, दोनों का प्रक्षेप बिंदु है क्या ओ, तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो क्षेत्रफल का अनुपात होता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार बीसी और ऊंचाई हो गई एओ अपान डीबीसी में देखिए सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार इसका भी बीसी और ऊंचाई हो गई इसकी ओडी या डीओ। तो 1/2 से कैंसिल, बीसी से बीसी कैंसिल, बचा क्या एओ अपान डीओ। तो कहाँ है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में दो धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 306 है। मान लेते हैं एक पूर्णांक x है एक पूर्णांक y है, दोनों के वर्गों का योग 306 है। फिर यदि बड़ी संख्या का वर्ग, मान लेते हैं बड़ी संख्या x है, तो बड़ी संख्या का वर्ग x² छोटी संख्या का 25 गुना है मतलब 25y, तो इसकी जगह हम रख देते हैं x² की जगह, तो ये हो जाएगा y² + 25y बराबर 306। अब इसको इधर लाते हैं y² + 25y - 306 = 0। अब इसका देखते हैं क्या हो, y² + 34y - 9y - 306 = 0। तो हो जाएगा y + 34 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा y - 9 = 0। तो चूंकि धन पूर्णांक है इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं और हमारा आ जाएगा y = 9। तो जब y = 9 आ जाएगा तो यहाँ रखेंगे तो 5 × 15 यश का मान आ जाएगा 15 और दोनों संख्या का अंतर 15 में से 9 गए 6, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दौरे पर गए एक व्यक्ति के पास खर्चे के लिए 4200 है। यदि वह 3 दिन और रहता है तो उसे दैनिक खर्च में 70 की कटौती करनी होगी। मान लेते हैं कि वो यक्ष दिन रहता है, जब यक्ष दिन रहता है तो उसका जो खर्चा और 3 दिन और रहता है तो उन दोनों स्थिति में उसके जो खर्चे का अंतर हो 70। तो मान लेते हैं कि वो रहता है यक्ष दिन, तो यक्ष दिन रहेगा तो खर्चा करेगा 4200 अपान यक्ष, और फिर मान लेते हैं जब 3 दिन ज़्यादा रहता है तब वो खर्चा करेगा 4200 अपान यक्ष + 3, ये 3 दिन ज़्यादा हो गया। तब इन दोनों के खर्चों के बीच में जो अंतर है वो 70 रुपये की ये कटौती करता है। बस इसी को हल कर लेते हैं। 4200 कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा यक्ष + 3 माइनस यक्ष, ये हो जाएगा 70। यक्ष से यक्ष कैंसिल, ये हो जाएगा 4200 गुणे 3, 70 को नीचे लाएं 70 बराबर यक्ष + 3। अब काट देते हैं, ये हो जाएगा 180 बराबर यक्ष +
राशिफल से देख लेते हैं। अगर हम 12 दिन रख रहे हैं यक्ष की जगह तो ये हो जाएगा 12 और 12 3 15 और ये हो जाएगा 180 के बराबर। मतलब उसके दौरे की जो मूल अवधि है वो है हमारी 12। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटर बोट, तो यहाँ हमने इसको कम लिखने के लिए इसको सीधे बोट लिख दिया। एक बोट जिसकी स्थिर जल में गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लेते हैं वो यक्ष है और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है बोट की, और जो जल की चाल है उसको हम वाई मान लेते हैं। वाई बराबर जल की गति। अब ये कह रहा है कि 24 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में वापस लौटने से 1 घंटा अधिक लेता। मतलब जो विपरीत दिशा होगी उसमें जो उसकी सापेक्ष चाल होगी वो होगी 18 माइनस यक्स, और जो उसकी धारा की दिशा में चाल होगी वो होगी 18 प्लस यक्स, और दोनों के समय में जो अंतर है वो 1 घंटा ज्यादा। इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 24 18 माइनस यक्स 18 प्लस यक्स माइनस 18 प्लस यक्स, हो जाएगा 2x अपान 324 माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 1। इसको और कहाँ हल करें, इसी को मिटा के हल कर देते हैं। साफ कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 24 दूनी 48 यक्स बराबर 324 माइनस यक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 48 यक्स माइनस 324 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। तो यक्स प्लस 54 और माइनस 6 यक्स प्लस 54 बराबर 0। यक्स बराबर 6 और माइनस 54। लेकिन यहाँ हमको गति ज्ञात करनी है और गति ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए ये आंसर ये वाला ऑप्शन नहीं सही है और न यहाँ सही है। तो यह बराबर 6 केवल सही, तो इसको हम केवल बी मानेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि पहली का 3 गुना। मान लेते हैं पहली संख्या फर्स्ट, दूसरी संख्या है सेकेंड। तो पहली का 3 गुना मतलब 3 फर्स्ट, और दोनों दूसरी का योग 142 है। और फिर कह रहा है पहली का 4 गुना मतलब पहले का 4 गुना तथा दूसरी से 138 अधिक है, मतलब दोनों का अंतर जो है वो 138 है। तो आइए इसी को हम हल कर लेते हैं। हो जाएगा 7 फर्स्ट इक्वल टू 7 7 1 8 1 1 2। फर्स्ट का मान हमारा आ गया 40, और फिर फर्स्ट का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा सेकंड का मान आ जाएगा 22, और ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है सी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। ये दो बिंदुओं के 4 तथा -3 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता 1/2 है, तो k का मान होगा। हमारा सूत्र होता है प्रवणता निकालने का y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो y2 हमारा क्या है -2 माइनस 4 अपान x2 क्या है -3 माइनस k, ये बराबर हो जाएगा 1/2 के। -6 दूनी -12 बराबर -3 माइनस k, ये हो जाएगा k बराबर 9। ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं 6, -6, 3, -7 और 3, 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। इस 3 बिंदुओं से एक त्रिभुज बनाया जा सकता है। एक त्रिभुज बनाया जा सकता है और त्रिभुज का जो केंद्रक होगा वही हमारे वृत्त का केंद्र होगा। तो केंद्रक निकालने का सूत्र होता है
एक्स कामा वाई इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। ये हो जाएगा x1 क्या है 6, 3, 9 और 3 12 अपान 3 कामा -6 -7 -13 और +3 -10 अपान 3। ये हो जाएगा 4 कामा -10 अपान 3। ये हमारा हो जाएगा वृत्त का केंद्र। लेकिन कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। एक आदमी 10 महीने में 33,000 की बचत की, मतलब उसकी टोटल बचत जो है वो 33,000 है, इक्वल टू पहले महीने के बाद हर महीने उसने 100 रुपए की अधिक बचत की। मतलब अगर आज उसने 100 रुपए जमा किए हैं तो अगले महीने 200, फिर अगले महीने 300, ऐसे करते करते मतलब उसके हर महीने का जो डिफरेंस है वो 100 रुपए है। मतलब जो अगर इसके समानता श्रेणी की बात करें तो उसमें जो सार्वंता डी होता है उसका मान इसमें 100 है, और 10 महीने तक मतलब यन का मान 10 है, तो इसको हम सीधे सार्वंतर का योग लगा देते हैं n/2 अपान 2a। मतलब पहले महीने कितनी बचत की तो एक मान हमको ज्ञात करना है, पता नहीं है, प्लस n का मतलब 10 - 1 और d का मतलब 100। ये हो जाएगा 33,000 बराबर 10/2 2a प्लस 9 × 100। ये हो जाएगा 33,000। एक 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, ये बचा, और ये हो जाएगा a